राधे राधे मित्रों, आज मैं फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक महिला थी, वो बहुत दान पुण्य किया करती थी और वो उसका एक नियम था कि वो रोज़ 2 रोटियाँ बनाती थी और उन रोटियों को बना करके अपने रसोई की खिड़की पे रख देती थी और उस खिड़की से एक भिखारी आता था और रोज़ उन रोटियों को ले जाता था। लेकिन उस महिला को एक बात उस भिखारी की बुरी लगती थी, क्योंकि वो भिखारी जब भी रोटी लेकर जाता था तो वो हमेशा ये कहता था कि बुरा बुरा अपने पास रह जाए और अच्छा लौट कर वापस आए। अब उसे बहुत बुरा लगता था कि एक तो मैं इसको रोटी देती हूँ और एक हमेशा मुझसे ऐसे कहता रहता है। अब वो रोज़ उसकी बात को सुनती थी तो उसे इरिटेशन होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उस महिला का वैसे ही दिमाग ख़राब था और उसे गुस्सा आ रहा था, और तो उसने सोचा कि मैं आज इसका काम ही ख़त्म कर देती हूँ। उसने क्या किया कि उसने दो रोटियां बनाई, उन 2 रोटियों में उसने कुछ ऐसा मिला दिया कि जिससे कि वो भिखारी या तो बहुत बीमार हो जाए या फिर वो मर ही जाए। अब उसने वो 2 रोटियां बना करके रख दी खिड़की पर, लेकिन एकदम से उसके मन के अंतरात्मा से आवाज़ आई कि तू ये क्या कर रही है, क्योंकि अगर तू किसी के लिए अच्छा कर रही है तो उसके पास अच्छा ही जाना चाहिए, ना कि बुरा। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि इन रोटियों को नष्ट कर देती हूँ। उसने उन रोटियों को डस्टबिन में डाल करके उनको टुकड़े टुकड़े करके उनको फेंक दिया। अब उसके बाद उनको गला दिया और उनको बाहर कूड़े में फेंक दिया, जिससे कि वो किसी के खाने योग्य ना रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने 2 रोटियां बना करके अच्छे से वो रख दी। अब वो 2 रोटियां बिल्कुल सही थी। अब उसके बाद वो भूल गई। अब वो महिलाएं क्या क्या काफ़ी सालों से परेशान थी कि उसका एक बेटा था जो कि गायब हो गया था घर से और वापस नहीं आया, तो वो उस चीज़ से बहुत परेशान रहती थी। लेकिन अब उसने उसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी कि उसका पुत्र कभी वापस भी आएगा, लेकिन फिर भी पुत्र तो पुत्र होता है, तो उसे अपने पुत्र की हमेशा याद आती थी। तो उसने क्या किया कि उसको वो याद कर रही थी और रो रही थी। तो अचानक से दरवाजे की घंटी बजी और उसने जैसे ही गेट खोला तो उसने देखा कि उसका पुत्र वहाँ पर खड़ा था, क्योंकि उस दिन उसके भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। अब वो पुत्र जब वापस आया तो उसने पूछा कि बेटा तू कहाँ चला गया था और कैसे था। तो वो बताने लगा कि माँ, मैं ना काफ़ी दिनों से गायब हो गया था, कि मुझे कोई उठा के ले गया था। मैं बड़ी मुश्किल से बचते बचाते कई राज्यों को पार करता हुआ आज वापस आया था। तो आज मैं क्या एक रेलवे स्टेशन पर सोया हुआ था, तो मैं मर ही जाता क्योंकि मुझे खाने को नहीं मिल रहा था। पर एक भिखारी वहाँ आया, उसके हाथ में 2 रोटियाँ थी और मैंने जब उससे खाने को मांगा तो उसने मुझे दे दिया, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आ पाया हूँ, नहीं तो मैं आ ही नहीं पाता। तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि उस भिखारी का हुलिया कैसा था। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा तो कुछ याद नहीं कि उस भिखारी का क्या हुलिया था, पर हाँ मुझे ये पता है कि वो कुछ एक बात वो हमेशा बार बार दोहरा रहा था कि बुरा बुरा तो अपने पास रह जाए और अच्छा वापस लौट कर आए। तो उस महिला को उसकी बात समझ में आ गई, क्योंकि उसे ये समझ में आया कि हम जैसे कर्म करते हैं वो कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो लौट कर जरूर आते हैं, और अगर हम किसी के पास बुरा करते हैं तो वो बुरा भी हमारे पास ही रह जाता है। अगर आज वो उसको जहरीली रोटियां दे देती तो वो जहरीली रोटियां उसका बेटा खाता और उसके खाने के बाद वो ज़िंदगी में कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाता, और उसने उसको जहरीली रोटियां ना देकर अच्छी रोटियां दी, जिसकी वजह से उसका पुत्र सही सलामत आज उसके पास खड़ा हुआ है। तो मित्रों, इस कहानी से हम क्या समझते हैं? इस कहानी से हम समझते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म करते हैं जो हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का मन भी बहुत ज़्यादा दुखा देते हैं और हम अपने आप ये सोचते रहते हैं, अपने ही मन में विचार करते रहते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसे कर्म हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हम किसी को अनजाने में भी दुखी कर देते हैं। तो मित्रों, हमें भूल कर भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो लौट कर हमारे पास आए और हमारे लिए वो उस रोटी की तरह जहरीले हो जाए। राधे राधे मित्रों।